यह यूपी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार के लंबरदार हैं, खादी वाले हैं तो नियम कायदे भी इनसे खबरदार हैं। अनुशासित बीजेपी के दावे देखिए कितने असरदार हैं। सरेआम मारपीट हो रही है। बछरावा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश रावत इस कांड का नेतृत्व कर रहे हैं। गुर्गों को इशारा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी ने उनके विधायक के तमगे को चोट पहुंचाई है। बस फिर क्या, देखिए कैमरे में कितनों की शामत आई है। सत्ता है, गुरूर चढ़ता है, नियम टूटते हैं, व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हैं, खादी वालों के चहेतों को मारपीट का लाइसेंस मिलता है। तभी तो ये तस्वीरें आती हैं। मामला लखनऊ रायबरेली रोड पर स्थित टोल प्लाजा का है। टोल प्लाजा के मैनेजर धीरज श्रीवास्तव ने एनबीटी ऑनलाइन को आप बीती सुनाई है। ये जो आज जो आपके टोल प्लाजा पे जो घटना हुई है जी, इसका थोड़ा हमें संक्षेप में आप विवरण थोड़ा बता देंगे? ये आज करीबन 1:30 बजे की बात है, जी दोपहर के। जी। ये हमारे बछरावा के विधायक, भाजपा विधायक हैं राम नरेश रावत। राम नरेश रावत जी। इन्होंने और इनके समर्थक, जी करीबन 15-20 समर्थक थे, जी। ये सब हमसे मिलने आए टोल प्लाजा पे। ये इनका जो पहले 7 तारीख को 7/11 को इनके द्वारा 251 गाड़ियों का लिस्ट हमको दिया गया था कि इस गाड़ियों को टोल मुक्त करने के लिए। अच्छा, 7 नवंबर को। जी, ठीक 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 ठीक। 251 गाड़ियों का ठीक है ठीक है। इनके लेटर पैड पे दिया गया था। तो हमने बोला था, इनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर ये सब जो भी लोकल गाड़ियां हैं उनको आप पास बनवा दीजिए। तो इन्होंने बोला था कि नहीं, ये गाड़ियां फ्री में जाएगी। तो हमने बोला था कि ठीक है सर, मैं एनएचआई में आपकी वो करूंगा, बात करूंगा फिर। तो बोले कि आपको देख लो, जैसे करना है बस आपको करना है। तो हमने फिर एनएचआई में भी बात की, तो हमको एनएचआई वालों ने बोला कि आपको, आपका जैसा वो है गजट है उसके अनुसार आप काम करो, जो गजट नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आप काम करो। तो हमने इनकी गाड़ियाँ वैसे भी अब आती थी तो जाती ही थी, उसमें से जो 251 गाड़ी थी, उसके अलावा भी कुछ गाड़ियाँ आती थी, वो भी हम बताती थी। तो कभी सब गाड़ियाँ निकलती थी, कभी कोई गाड़ियाँ रुक जाती थी। तो फिर इन्होंने हमको आज फिर आए ये तो हमसे मिलने के लिए। तो हमने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग जो हॉल होता है उसमें इनके साथ बैठे, हम भी बैठे, ये भी थे और उनके समर्थक लोग थे। तो बात चलने लगी तो उन्होंने हमको बोला, हमने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, वहाँ तो मना कर दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप समझो कैसे करना है। हम बोले कि सर ऐसे ऐसे हमको एनएचआई बोली कि आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप काम करो। तो हाँ, फिर मैं था, मेरे साथ हमारे सहायक प्रबंधक वरुण सिंह चौहान थे। और हमारे एक और सहायक प्रबंधक अंजय कुमार शुक्ला थे। तो फिर ऐसे ही बात हो रही थी तो बोले कि मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, उन लोग सब के सब बोल रहे थे। तो हमने वो हंस के ही बात करी कि सर हम लोग तो यहाँ है, क्या हम लोग नौकरी कर रहे हैं। फिर ऐसे में ही बात होते होते फिर हमारे साइड से ये वरुण सिंह चौहान जो है उन्होंने कहा कि सर आप का जो ये है वो हम आगे दिया है, लेकिन हमारे हाथ में है नहीं, हम तो अधिकारी है नहीं, एनएचआई वाले हमारे अधिकारी जो हैं एनएचआई वाले, तो उनसे बात तो होगी, उसके बाद वो जैसा बोलेंगे हम कर देंगे। तो बोले कि तो तुम अधिकारी नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, प्लाजा खाली करो। सबके सब टूट पड़े। उसके बाद मारपीट करना चालू कर दिए, फिर उसको निकाल के बाहर कर दिए। फिर उसके बाद मेरे साथ किए, फिर हमारे साथ अंजय शुक्ला थे उनके साथ किए। उसके बाद हम लोगों का सुरक्षा एक गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो बीच बचाव करने आया तो उसको भी मारे। उसके बाद हम लोगों को भगा दिए। अच्छा, इनका भाजपा विधायक ने भी हाथ उठाया है, ऐसा है क्या? नहीं, इन्होंने तो मारा नहीं है किसी को। अच्छा, इनके लेकिन ये सामने खड़े थे और जी इनके जी सामने जी चीजें हो रही जी थी। जी, ये वहीं पे बैठे हुए थे। अच्छा, इसके बाद क्या कार्रवाई वगैरह क्या योजना बनी? हमने अभी यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है थाने में, अभी एफआईआर हो रही है। लेकिन हमने सूचना तो हमने जब वहाँ से वो खत्म हुआ तब हमने बाहर जब निकला तब, क्योंकि अचानक हुआ तो हम लोग जल्दी सूचना भी नहीं दे पाए कोई।
वो लोग थे ही तब हमने सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची 5 मिनट लग गया टाइम, 2-4-5 मिनट, तब तक वहां से निकल गया वो लोग। तो मुकदमा जो लिखा है वो किस किस के खिलाफ लिखाया है? उनके सभी समर्थकों के खिलाफ है। अच्छा, और विधायक जी के? विधायक जी के तो हाथ नहीं छोड़े हैं, ये है कि हाँ वो वहां पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनके साथ आए समर्थकों। सत्ता की मठाधीशी में चूर नेता ये भूल गए हैं कि सरकारें आती जाती हैं, रुतबा बनता है, घटता है, लेकिन सम्मान, जीत, औदा सब जनता तय करती है। ये महज दबंगई नहीं, बल्कि लाचार व्यवस्था का पुख्ता सबूत है। जिम्मेदारी भरे औदे को शर्मिंदा करने वाली करतूत है। बीजेपी का अनुशासन इस तस्वीर के साथ डगमगाया हुआ लग रहा है। अब इस अनुशासन की परिभाषा को पार्टी फिर से कैसे सुधारती है, देखा जाएगा, समझा जाएगा, परखा जाएगा। बछरावा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश रावत के इस वाद के बाद विपक्षी दलों को बीजेपी पर बैठे बिठाए हमला करने का एक मौका मिल गया है। इस वाद ने एक बार फिर ये उजागर किया है कि राजनेता किस तरह से अपनी सुविधाओं के अनुसार नियमों को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। अनुशासन होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक राम नरेश रावत पर किस तरह से एक्शन लेती है, यह देखना बेहद जरूरी होगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए हेमेश त्रिपाठी के साथ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल। कितने में बिका ईमान, पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना, किसका बवाल। सुनो सरकार,